इसे अगली आयत नंबर 137 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, कद खलत मिन कब्लिकुम सुनन, ताकि तुमसे पहले भी कुछ बर्ताव के तरीके गुजर चुके हैं। फसीरु फिल अर्द, सैर करो जमीन के अंदर। फंजुरू कैफ कान आकिबतुल मुकज्जिबीन, और देखो क्या हुआ इंजाम झुटलाने वालों का। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत इस आयत में फरमा रहा है कि तुमसे पहले बहुत से अंबिया आए, उनकी उम्मतें थी, तो तुम उनको देखो कि उनके अगर लोगों ने अंबिया की नाफरमानी की, अगर अंबिया की शान में गुस्ताखी की, तो उनको किस किस तरह के अजाब नाज़िल है। अगर वो बदआमालियों के अंदर पड़ गए तो उन पर कैसा अजाब हुआ। किसी पर तूफान आया, किसी पर आंधी आई, कोई जमीन के अंदर धसा दिए गए, किन्हीं की शक्लें बदल गईं। तो अल्लाह फरमा रहा है कि उन उजली बस्तियों को देखकर इबरत हासिल करो और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान ले आओ। याद रहे कि इबरत और नसीहत और सही मकसद के लिए सैर व सियाहत करने में बहुत फवायदे हैं। अल्लाह फरमा रहा है, फसीरु फिल अर्द, जमीन में सैर करो। जमीन में सैर करने का मकसद ये है कि आप जाओ, वो देखो, मुख्तलिफ इलाकों में जाकर देखो कि उनकी कौमों ने, उस नबी की उम्मत ने उस नबी के साथ क्या किया और उन पर अल्लाह की तरफ से फिर क्या हुआ। तो ये लोगों के लिए इबरत बयान की जा रही है ताकि लोग उससे नसीहत हासिल करें, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान भी लें और आपकी फर्माबरदारी भी करें। इसी अगली आयत नंबर 138 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, हाजा बयानुल लिन्नास, ये लोगों को बताना है, व हुदन व मौइज़ा, और हिदायत है, राह दिखाना है, और नसीहत है लिल मुत्तकीन, परहेजगारों के लिए। यानी पिछले अंबिया का जिक्र करके, पिछली कौमों का जिक्र करके अल्लाह रब्बुल इज्जत लोगों को ये बताना चाहता है, राह दिखाना चाहता है, ताकि लोग इसे इबरत पकड़ें कि जिन्होंने नाफरमानी की उन कौमों का इंजाम क्या हुआ, और इसके अलावा क़यामत की सख्तियां और जहन्नम के दर्दनाक अज़ाबात वगैरह में पढ़कर इबरत और नसीहत हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत इसलिए ये लोगों को ये मिसालें बयान फरमा रहा है। इसी अगली आयत नंबर 139 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, वला ताहिनू वला तहज़नू, और ना ही सुस्ती करो और ना ही गमगीन हो, व अंतुमुल आलऊन, और तुम ही गालिब आओगे, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन हो। अब इस आयत में जो बताया जा रहा है वो ये है कि ग़ज़वा उहद के अंदर मुसलमानों को काफी नुकसान उठाना पड़ा। 70 के करीब मुसलमान शहीद हुए। मुसलमान उसके बाद बहुत गमज़दा थे, इसकी वजह से बाज के दिल सुस्ती की तरफ आए थे। तो उनकी इस्लाह के लिए फरमाया कि जंग उहद में जो तुम्हारे साथ पेश आया उसकी वजह से तुम गम ना करो, तुम सुस्ती ना करो। जंग बदर में देखें, शिकस्त के बावजूद काफिरों ने हिम्मत नहीं हारी। जंग बदर में काफिरों को शिकस्त हुई, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि उहद में आकर तुमसे मुकाबला किया, और तुम उनके मुकाबले में सुस्ती से काम न लो। तुम्हें सुस्ती और कम हिम्मती नहीं करनी चाहिए। तुम अपनी हिम्मत, अपनी ताकत जो है बहाल रखो। अगर तुम सच्चे ईमान वाले हो, तुम अल्लाह पर भरोसा रखो। वअंतुमुल आलऊन, अल्लाह फरमा रहा है कि तुम ही गालिब आओगे। और अनकरीब इसके बाद देखने को मिला बाकी गज़वा हुआ, गज़वा अहज़ाब हुआ, गज़वा खैबर हुआ, फतह मक्का हुआ, गज़वा तबूक हुआ, गज़वा हुनैन हुआ। उसके बाद खुलफाए राशिदीन के दौर के अंदर जितनी भी जंगें हुई तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुसलमानों को हर तरफ से फतह और नुसरत से नवाजा। इसी अगली आयत नंबर 140 में अल्लाह फरमा रहा है, इन यमसस्कुम करह, अगर तुम्हें कोई तकलीफ पहुंची, फकद मसल कौम करहुम मिसलुहु, ताकि ऐसी तकलीफ वो उनको पहुंच चुकी है कौम को। वतिलकल अय्याम, और ये दिन है, नुदाविलुहा बैनन्नास, जिन्हें हमने लोगों के दरमियान बारियां रखी हैं। वलियअलमल्लाहुल्लज़ीना आमनू, ताकि अल्लाह पहचान करा दे ईमान वालों की। वयत्तखिज़ मिनकुम शुहदा, और तुम में से कुछ को शहादत के मर्तबे पर फायज फरमाया। वल्लाहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन, और अल्लाह रब्बुल इज्जत जालिमों को पसंद नहीं करता। अब इस आयत में ये फरमा रहा है कि अगर तुम्हें मैदान उहद के अंदर कोई तकलीफ पहुंची है तो वो लोग भी वैसी तकलीफ इससे पहले मैदान बदर में पहुंच चुके हैं। और ये दिन है जिन्हें हम लोगों के दरमियान फिरते हैं, यानी कभी फतह देकर, कभी नाकामी देकर, कभी गलबा देकर हमने ये पहचान करानी होती है। देखना होता है कि ईमान वालों के अंदर सब्र और इस्तिकामत का पैकर कितना है, कौन बुज़दिल है, कौन जो है इस्तिकामत वाला है, किसके अंदर बहादुरी कितनी है, जुर्रत कितनी है। और काफिरों की फतह के जरिए अल्लाह ताला तुम में से कुछ लोगों को शहादत का मर्तबा अता फरमाना चाहता है। तो काफिरों के गलबे में भी बहुत सी हिकमतें हैं, लिहाजा हर हाल में अल्लाह की रजा पर राजी होना चाहिए। इससे अगली आयत नंबर 141 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है,
वलियुमाहिसल्लाहुल्लज़ीना आमनू वयमहक़ल काफ़िरीन। वलियुमाहिसल्लाहुल्लज़ीना आमनू, ताकि वलियुमाहिस का मतलब है कि ताकि निखार दे अल्लाह अल्लाह अल्लज़ीना आमनू, ताकि अल्लाह ताला ईमान वालों को निखार दे, अलग कर दे, वयमहक़ल काफ़िरीन, और काफिरों को मिटा दे। यानी जिहाद की हिकमत ये बयान की जा रही है कि जो मुसलमानों को तकलीफ पहुंचती है मुसलमानों के लिए शहादत और पाकीज़गी का जरिया बनती हैं, जबकि मुसलमान जिन कुफार को कत्ल करते हैं ये कुफार की बर्बादी का जरिया बनते हैं। अल्लाह ताला ईमान वालों को अलग करने के लिए, काफिरों को अलग करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिहाद का रास्ता इख्तियार किया है। ये मुसलमानों के लिए एक वे दिया है, एक रास्ता फराहम किया है, और इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से बहुत सारी हिकमतें हैं। अल्लाह ताला मोमिनों को जांच पड़ताल करता है, मोमिनों की आजमाइश करता है कि कौन जो है इस्तिकामत का मुजाहरा करता है, बहादुरी का मुजाहरा करता है, और कौन जो है डर जाता है। इसी अगली आयत नंबर 142 के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्ना, क्या तुम इस गुमान में हो कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे। बलम्मा यालमिल्लाहुल्लज़ीना जाहदू मिनकुम, और अभी तो अल्लाह ने तुम्हारे गाजियों का इम्तिहान भी ना लिया, व यालमस्साबिरीन, और ना सब्र करने वालों की आजमाइश की। अब यहाँ मुसलमानों पर आने वाली आजमाइशों की हिकमत का बयान है कि अल्लाह ताला की तरफ से अगर तुम्हें आजमाइशें आती हैं तो उस पर बेकरार और हैरत ज़दा होने की जरूरत नहीं है कि हम तो मुसलमान हैं, हमें अल्लाह ताला क्यों तकलीफ में मुबतला फरमा रहा है। याद रखो तुम्हारा इम्तिहान किया जाएगा, ईमान की कसौटी पर परखा रह जाएगा, अल्लाह की रजा के लिए कैसे जख्म खाते हो और तकलीफ उठाते हो और कितना साबित कदम रहते हो। थोड़ी सी तकलीफ पर चिल्ला उठना, दुहाई शुरू कर देना ईमान वालों को सेवा नहीं है। जन्नत में दाखिला मतलूब है तो इन आजमाइशों पर पूरा पूरा उतरना पड़ेगा, अल्लाह की राह में कुर्बानी देनी पड़ेगी, हर हाल के अंदर साबित कदमी का मुजाहरा करना पड़ेगा, तब जाकर आपकी आजमाइश होगी। और इस आयत के अंदर आलिमा का लफ्ज जो आखिर में है इसका मतलब यहाँ आजमाइश है। तो अल्लाह ताला मोमिनों की जांच पड़ताल करता है। इसी अगली आयत नंबर 143 के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है, वलक़द कुन्तुम तमन्नौनल मौत मिन क़ब्ल अन तलक़ौहु। वलक़द और ताकीद कुन्तुम तुम तमन्नौनल मौत, मौत की आरज़ू किया करते थे, मिन क़ब्ल अन तलक़ौहु, इसके मिलने से पहले, फ़क़द रअयतुमूहु व अंतुम तंज़ुरून, और अब तुमने उसे अपनी आंखों के सामने देख लिया। अब इस आयत के अंदर ये बयान किया जा रहा है कि जब बदर के शोहदा के मरातब बयान किए गए, उनके दर्जे बयान किए गए कि अल्लाह ताला का उन पर कितना इनाम और एहसान है। जो मुसलमान गज़वा बदर में शरीक न हुए थे तो उनके दिलों के अंदर हसरत आई कि काश हम भी गज़वा बदर में जाते, हम भी वहां शहीद होते। उन्होंने आरज़ू की कि काश जिहाद के अंदर उन्हें हाज़िरी नसीब हो और शहादत के दर्जात मिले। उन्हीं लोगों ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम से ओहद पर जाने के लिए इसरार किया था। उनके हक में नाज़िल हुई कि पहले तो तुम मौत की, शहादत की तमन्ना करते थे, मगर जब मैदान बदर में थोड़ी सी तुम्हें तकलीफ पहुंची तो तुम पीछे भागने लगे। तो ये क्या है? ये गोया उनकी तफहीम है, उन्हें समझाने के लिए कहा गया है। इसे अगली आयत नंबर 144 के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद तो एक अल्लाह के रसूल हैं, कद खलत मिन क़ब्लिहि रुsul, तो आपसे पहले भी बहुत सारे रसूल गुजर चुके हैं। आफा इम्माता औ कुतिला, क्या अगर वो वफात पा जाएं, इंतकाल फरमाएं या शहीद किए जाएं, इन कलबतुम अला आकाबिकुम, क्या तुम फिर उल्टे कदम फिर जाओगे। वमन यनकलिब अला आकिबैहि, जो उल्टे कदम तुम में से फिरेगा, फलन यदुर्रल्लाह शैया, तो वो अल्लाह ताला का तो कोई नुकसान न कर सकेगा। वासा यजज़िल्लाहु शाकिरीन, और अनकरीब अल्लाह ताला शुक्र करने वालों को सिला देगा। अब इस आयत का शान नुज़ूल भी जंग ओहद की तरफ है कि जब काफिरों ने शोर मचाया कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम शहीद हो गए हैं और शैतान ने ये झूठी अफवाह मशहूर कर दी, तो सहाबा किराम को बहुत इस्तराब हुआ। उनमें से कुछ लोग मैदान जंग से भाग निकले, लेकिन जब निदा की गई कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सही सलामत तशरीफ फरमाया तो सहाबा किराम की एक जमात वापस आ गई और उन्हें उनके भागने पर मलामत की गई। तो उन्होंने अर्ज किया कि हमारे माँ बाप आप पर फिदा हों, आपकी शहादत की खबर सुनकर हमारा दिल टूट गया, हमसे ठहरा न गया। इस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये आयत नाज़िल फरमाया कि अंबिया के बाद भी उम्मतों पर उनके दीन की पैरवी लाजिम होती है। तुमसे पहले कितने अंबिया हैं, अगर हुज़ूर अलैहिस्सलाम शहीद हो जाते या उनका विसाल हो जाता तो आप उनके दीन की पैरवी छोड़ देते, उनकी हिमायत छोड़ देते, बल्कि तुम्हारे ऊपर उनकी दीन की पैरवी, उनकी अताअत, उनकी हिमायत लाजिम रहती है। क्योंकि हुज़ूर अलैहिस्सलाम से पहले भी बहुत सारे रसूल गुजरे, लेकिन उनके पैरोकार उनके जाने के बाद, ज़ाहिरी दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद भी उनके दीन पर कायम रहे।
रसूलुल्लाह जो अल्लाह का नबी आता है उसकी बेसत का मकसद जो होता है तौहीद की तबलीग, रिसालत की तबलीग, अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाना होता है, ना कि अपनी कौम के अंदर हमेशा ठहरना। यानी कोई भी नबी रसूल जो है वो अपनी हमेशा अपनी कौम के अंदर नहीं ठहरा, बल्कि वो अल्लाह ताला का पैगाम उसने पहुंचाया और अपनी जो ज़ाहिरी जिंदगी थी वो पूरी करने के बाद इस दुनिया से रुखसत हो गया। तो उसकी उम्मत पर लाजिम है कि वो अगर दुनिया से रुखसत भी हो जाए, उनकी अताअत करना, उनकी ताबेदारी करना, उनकी फरमाबरदारी करना और उनकी हिमायत जो है उस पर हर हाल के अंदर लाजिम होती है।